हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माय यूट्यूब चैनल माय सिंपल ट्रिक एंड टिप्स में। दोस्तों, आज का विषय मेरा माइक्रोमीटर के बारे में बताना है कि माइक्रोमीटर को कैसे देखा जाता है, माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसी पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जो है माइक्रोमीटर के ऊपर है और मैं आप लोगों को माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे देखी जाती है, माइक्रोमीटर कैसे पढ़ा जाता है, इसकी जानकारी, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। ये जो आप लोग ये इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर के नाम से बोला जाता है, यानी कि यही माइक्रोमीटर होता है। दोस्तों, माइक्रोमीटर दो टाइप्स का होता है। एक ये जो माइक्रोमीटर मेरे हाथ में अभी आप लोग देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर मैनुअल माइक्रोमीटर होता है, और इसके अलावा भी माइक्रोमीटर होता है जिसे डिजिटल माइक्रोमीटर कहा जाता है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर में उसकी रीडिंग को पढ़ना बहुत आसान होता है, उसको देखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसमें सब डिजिटल रूप से लिख दिया जाता है। लेकिन ये जो मैनुअल माइक्रोमीटर होता है, यह बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपके इस मुश्किल को मैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके कि माइक्रोमीटर की रीडिंग को कैसे देखा जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, ये जो माइक्रोमीटर होता है, ये माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर की इस फ्रेम में, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट दिया रहता है। सब डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट अलग होता है और मैनुअल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट अलग होता है। जो भी मैनुअल माइक्रोमीटर रहेगा, वो उसका चाहे वो रेंज होता है, एक 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो सबका जो लिस्ट काउंट होता है, सबका लिस्ट काउंट सेम होगा, लेकिन रेंज अलग अलग होता है। अभी आप देख सकते हैं इस फ्रेम पे, ये इसका रेंज जो है 25 से 50 mm का है, लेकिन लिस्ट काउंट जो है 0.01 mm, यानी कि 10 माइक्रोन। तो मैनुअल माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है, हर एक माइक्रोमीटर, जो मैनुअल माइक्रोमीटर होता है, उसका रेंज कुछ भी हो, उसका लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन ही होता है, 0.01 mm। तो लिस्ट काउंट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई कि जो मैनुअल माइक्रोमीटर होता है, उसका लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन यानी कि 0.01 mm होता है। तो अभी मैं आपको ये जो माइक्रोमीटर ये है, ये 25 से 50 mm के रेंज का है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ। सबकी रीडिंग सेम देखी जाएगी, चाहे वो 0 से 25 हो, चाहे 25 से 50 हो, हर एक का प्रोसेस सेम होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। तो अभी मैं आप लोगों को 25 से 50 mm के रेंज में कैसे देखा जाता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी माइक्रोमीटर को रीडिंग को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये जो लाइन, ये ऊपर की लाइन जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो ऊपर की लाइन है, ये हर एक लाइन, ये लाइन से लेके इस लाइन तक 10 माइक्रोन तक है। तो ये जो है, ये इसी लिस्ट काउंट का 10 माइक्रोन है, यानी कि एक लाइन से एक लाइन के बीच की जो दूरी होती है, वो 10 माइक्रोन की होती है। अब ये ऊपर का लाइन आपको क्लियर हो गया कि यानी कि ये जो कहीं कोई भी लाइन हो, एक दूसरे के बीच की जो लाइन है, वो 10 माइक्रोन की है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये नीचे की लाइन क्लियर कर दूं। ये नीचे की जो लाइन होती है, वो 0.5 यानी कि 0.5 की होती है। ये जो लाइन होती है नीचे की 0.5 की, यानी कि 500 माइक्रोन की होती है। ये 0.5 माइक्रोन की ये लाइन होती है। अब इसके ये जो बीच की लाइन होती है, ये जो सीधी लाइन है, ये लाइन जो है वो क्लियर करती है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे ये लाइन आपकी यहाँ पे आ गया, ये 30 पे, तो ये क्लियर कर दे कि आप 30 पे पहुँचे हैं,
यानी कि जो उसका रीडिंग रहेगा जैसे 10.5, 50.5, 3.5, तो ये क्लियर करेगी कि आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो और ये जो ऊपर की लाइन है वो 1 mm की लाइन है। आप इस ऊपर की लाइन को 1 mm की इसमें दूरी होती है, यहाँ से यहाँ के बीच में 1 mm है। तो आप देखिए कि मैं आपको कैसे रीडिंग देखा जाता है, शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं फोल्ड करके यहाँ तक आता हूँ 25, ये 25 से है, तो ये मैं सेट पहुँच गया इधर। ये 0 जो होगा ये, यानी कि अभी ये देखिए यहाँ पे ये लाइन इस लाइन से, ये सीधी लाइन से क्लियर हो गई। तो यानी कि अभी ये जो रेंज है 25 mm है। तो अभी हम 25 mm पे पहुँचे हैं। तो ये रेंज है 25 mm का, यानी कि 25 पर अगर हम मान लें कि ये 0 है, तो ये 25 mm का जो रेंज है, अभी ये हमारा ये जो 0 है 25 mm पर पूरा सेट है। तो अब मैं आप लोगों को बताया कि ये और ये इनके ऊपर ये जो बीच की दूरी है 10 माइक्रोन की है। अभी अगर मैं इसको एक राउंड घुमाया तो ये 10 माइक्रोन हो गया। अभी ये ये इसको घुमाया तो 20 माइक्रोन, और ये 5 पे लाएगा तो ये 50 माइक्रोन हो गया हमारा। और जैसे ही ये 1 पे आएगा तो ये 0.1 हो गया, फिर उसके बाद 0.15, फिर ये 0.2 हो गया, ये 0.25 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 0.35, ये 0.4, ये 0.45 और ये 0.5 हो गया। जब 0.5 हो गया तो आपका ये देखिए ये 0.5 का जो लाइन था, ये लाइन 0.5 पे आ गया है। तभी अभी आपका ये जो हाफ राउंड, ये एक राउंड घूम के आया इस साइड से इस साइड, यानी कि आप पहले कहाँ थे, यहाँ पे इस 0 पे थे। तो इस 0 से जब आप घूमते घूमते इस 0 पे एक बार आए तो ये आप कहाँ तक घूमे, 0.5 तक घूमे। अभी 0.5 हो गया। अभी 0.5 के बाद जब आप आएंगे तो 0.55 आप पहुँच गए, ये 0.6 हो गए, 0.65 हो गए, 0.7 हो गए, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 और ये आपका ये 1 mm पहुँच गया। अब ये मैं बोला था आपको, ये जो लाइन होती है 0.5 की होती है और ऊपर की लाइन mm की होती है, यानी कि ये इस गैप से इस गैप तक 1 mm है। तो अभी आप 25 से 26 हो गया ये, यानी कि ये 26 mm हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है ये माइक्रोमीटर को देखने का। तो ऐसे ही आप बहुत ही आसान तरीके से आप पहले इसको 0 करिए, यहाँ पे ये 0 हो गया, 0 आपका ये 0 पे सेट हो गया, यानी कि 25 mm का ये रेंज है, 25 पे सेट हो गया। अभी जैसे एक लाइन आप घुमाएंगे तो यानी कि 10 माइक्रोन हो गया। ऐसे ही जब ये 5 लाइन घूम गए तो 50 माइक्रोन हो गया, और इसी तरह जैसे घूमते जाएगी ये कितना हो गया, ये 0.5 हो गया। यानी कि ये नीचे की जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये 0.5 की लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये 0.5 की लाइन है। इसी प्रकार जब ये घूम के एक राउंड घूम के यहाँ पे आ गया तो 0.5 हो गया, यानी कि 25.5 हो गया है अभी। और उसके बाद जैसे ये घूमते घूमते यहाँ पे आप लेके सेट करेंगे तो ये 0.5 इधर, 0.5 इधर, ये तुम्हारा 1 mm हो गया। तो ये 25 से 26 mm हो गया। तो इसी तरह माइक्रोमीटर को देखा जाता है। इसी तरह बहुत ही आसान तरीके से माइक्रोमीटर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? माइक्रोमीटर के बारे में और भी वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूं, जिसे और इजी तरीके से आप लोगों को उसमें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ऐसे ही और नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल माय सिंपल ट्रिक एंड टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।